जरा ईमेल खोलिए, एक मेल दिख रहा होगा आपके एचआर का जिसमें कहा होगा कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट कर दीजिए वरना सैलरी में कटौती के लिए तैयार हो जाए। अब घबराइए मत, सैलरी से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। बस ये समझना है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए करना क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और उन्हें सबमिट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रूफ है क्या और ये सबमिट ही क्यों करने होते हैं। तो हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में आप अपने एम्प्लॉयर को आईटी डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करते हैं जिसमें आप बताते हैं कि उस साल आप कहां और कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे पीपीएफ, इंश्योरेंस या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में। अब इसी डिक्लेरेशन के हिसाब से कंपनी आपकी टैक्स देनदारी का हिसाब लगाती है और इसे मंथली इंस्टॉलमेंट में आपकी सैलरी से काटती है। और फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में आपसे प्रूफ मांगा जाता है कि जितना इन्वेस्टमेंट आपने डिक्लेयर किया था उतना किया है या नहीं, और फिर आखिरी महीने में टैक्स उस प्रूफ के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट प्रूफ के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आपने टैक्स बचाने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म यानी फॉर्म 12BB भरते समय कितने अमाउंट का और किस कैटेगरी में क्या प्रोजेक्शन किया है, तो उसे चेक करें और उस इन्वेस्टमेंट को मैच करके उससे जुड़े प्रूफ सबमिट करें। अगर आपने सेक्शन 80C के तहत HRA क्लेम किया है तो उसके लिए आपको रेंट रिसीट और रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना होगा। इसके अलावा LTC यानी लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जैसे बोर्डिंग पास, रेल टिकट और दूसरे इनवॉइस सबमिट करने होते हैं। होम लोन पेमेंट से जुड़ा सर्टिफिकेट, PPF पासबुक और ELSS में निवेश का स्टेटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की रसीद, NPS में निवेश का स्टेटमेंट कुछ ऐसे प्रूफ हैं जो आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिडक्शन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा होम लोन या एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पेमेंट की रसीद को भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर सबमिट किया जाता है। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दिया है तो उन सर्टिफिकेट्स को भी इन्वेस्टमेंट प्रूफ के तौर पर सबमिट किया जा सकता है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स तो इकट्ठा हो गए, अब इन्हें सबमिट कब करना होगा। वैसे तो इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च होती है, लेकिन हर कंपनी आखिरी क्वार्टर में अपनी पॉलिसीज के हिसाब से एम्प्लॉइज के लिए तारीख तय कर सकती है और आपको उस तारीख तक प्रूफ सबमिट करने होंगे। अब ये भी सवाल मन में आ रहा होगा कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट तो किया लेकिन किसी वजह से प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए तो होगा ये कि शायद आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी पर ज्यादा टैक्स डिडक्ट करे। इसका नुकसान ये होगा कि आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन आप इस एक्स्ट्रा TDS का रिफंड ITR फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। तो अब मिल गया ना हर सवाल का जवाब। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और कॉलीग्स के साथ शेयर भी, ताकि वो आसानी से प्रूफ सबमिट कर सके। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए NDTV प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।